ना ना हमने की तकलीफ क्या बाटे, कोई तकलीफ नहीं। हम लोग को काम नीतीश बढ़िया किए हैं। हम लोग जहाँ तक उम्मीद है कि नीतीश जी का कौन सा काम आपको सबसे बढ़िया लगा? अरे बहुत काम बढ़िया लगा। नहीं, जैसे मान लीजिए कि बच्चों को क्या कहते हैं कि स्कूल में बिजली भी दिए, रोड भी जगह जगह गांव तक रोड भी पहुंचा दिए, जहाँ नहीं जाना था वहाँ पहुंचा दिए। ये तो मान लीजिए कि जो हम देख रहे हैं वो तो थोड़ी कहेंगे कि ये नहीं किए हैं, फलाना नहीं किए हैं। जो किए हैं वो किए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किए हैं। अरे सबसे अगर ये बताया जाए कि 3 काम नीतीश जी का सबसे अच्छा 3 काम कौन सा ऐसा किया है इस 20-25 वर्षों में, आपको कौन सा ऐसा काम 3 काम बताइए जो अच्छा आपको इन लगा? काम में तो ये जो है कि गांव में रोड उन्होंने कर दिया है। हर गांव में जहाँ पर नहीं जाना चाहिए वहाँ पर जोड़ दिए है। नल बा, बिजली बा, नल बिजली सब उन्हीं का देन है, ऐसी बात थोड़ी कि नहीं देन है। लेकिन इसमें भी वो गलत काम करते तो चलिए वो इतना संभाल रहे हैं तो उसकी बात नहीं है। एक बात मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए 30 बरस 25 बरस का ये समय चल रहा है उनके मुख्यमंत्रित्व काल का, तो 25 बरस का बहुत लंबा समय होता है। बहुत लंबा समय होता है और इतने लंबे समय में जो कामें आप नल जल कल की बात कर रहे हैं, ये तो हर जगह हर प्रांतों में ये आपको देखने को मिलेगा कि लगभग हर जगह ये व्यवस्था हो गई है। तो हाँ, तो हर जगह हुआ है। कोई भी उनके जगह पे अगर कोई भी मुख्यमंत्री रहता तो ये काम जो है होना था, होना था। ये थोड़ी था कि नहीं होना था। ठीक। तेजस्वी बता रहे हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमने इतने दिनों तक उप मुख्यमंत्री रहते हुए इतने युवाओं को जो है रोजगार दे दिए, इतनी नौकरियां दे दी हैं। ये क्या बात आपको सही नहीं लगती? सब लोग तो कहते हैं इतनी युवाओं को नौकरियां दे दी, ये कर दिए। नहीं, सब की बात नहीं है। नौकरियां दिए हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन नौकरियां किसको मिली है? किसको मिली है? हमारे गरीब मजदूर भाई को किसी को नौकरियां मिली है? हमारे उम्मीद से तो हमारे को किसी को नहीं मिली। आपके गाँव में किसी को नहीं मिली है। नौकरियां उन्हीं को मिलती है जिनके पास पूंजीपति है, पैसे है। हमारा ही लड़का क्या कहता है कि 85% नंबर लिया कर रेलवे में 2 बार फेल हो गया। उसी जगह पर अमीरों का लड़का 75%, 80%, 70% पर वो उन्होंने नौकरी कर। अमीरों का लड़का कैसे जाएगा? दिन भर मजदूरी करते हैं, किसी तरह मजदूरा लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लास्ट में जाते जाते कहा तो उनका लड़का बेकार हो गया। साले वो भी मजदूरी करेंगे और क्या करेंगे? कौन मजदूरों को पूछता है जी? मजदूर और किसान। अभी फिलहाल में खाद का जिल्लत सुन लीजिए, जिनके पास वो ट्रक भरकर खाद चली जाती है, गरीब जाता है 1 बोरी हमको खाद की ज़रूरत है, तो क्या लोग कहते हैं ये लोग 1 बोरी खाद लेंगे तो 1 बोरी नैनो देंगे। अब ये बदला, ये 265 रुपये के खाद दे रहे हैं और 260 रुपये के नैनो दे रहे हैं। तो ये किसकी पॉलिसी है? ये तो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है, नीतीश चाचा की पॉलिसी न है। रोकना चाहिए, नीतीश बाबू को भी रोकना चाहिए ना कि एक गरीबों को क्यों कर रहा है। हमको 1 बोरी की खाद की जरूरत है, उन्होंने 1 बोरी हमारे ऊपर लाद दिया, क्या कहते हैं नैनो। तो हमने जो हमें यहाँ देंगे 500-550 रुपये देंगे और हमको जो है 350 रुपये में मिल रहा है। तो गरीब मजदूर भाई जो है वो सोचता है कि चलो हमको 350 रुपये मिला, हमको 150 रुपये बच रहा है, हम दुकान से लेंगे ना। ये तो गरीब को हर जगह पीसा जा रहा है, किसान को हर जगह पीसा जा रहा है, चाहे कोई भी नेता हो। आज ज़रूरत है तो हम कह रहे हैं कि भैया जी आपको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलान कर देंगे, टमकान कर देंगे। लेकिन बनने के बाद जो है हमने अपना वही नीति करना है। आज तक देश के विषय में हमको समझ नहीं आता कि कौन नेता समझाए। आज तो जितने आए हैं सो अपने पेट भरने के लिए आए हैं, चाहे नीतीश हो, चाहे फलान हो, चाहे टमकान हो। उनको पास करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति है जो इन्होंने। लेकिन फिर भी तो पसंद आपको उन नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद, फलान ठेकान जो लोग थे कि जो देश को आज़ाद कराकर शहीद होकर चले गए बेचारे। आज उन्हीं को हमको करना चाहिए। लेकिन अब जो है आज के नेता पेट देश के लिए नहीं, कोई भी हो पेट के लिए मर रहा है। हम कुर्सी, अभी हम लोग गरीब आदमी कोई जाए ना ब्लॉक में, वहाँ का चपरासी धक्का मार कर बाहर कर आए, बाहर चलो, सीओ BDO साहब नहीं आए, फलान ठिकान नहीं आए हैं, और क्या करे बेचारा गरीब। और वहीं हमारे सामने ही अभी की बात आपका बतला रहे हैं, 15-20 दिन के बाद हमने गया ब्लॉक पर, बाहर एक पुलिस खड़ा था, वो हमको रोक दिया। बोला कहाँ जा रहे हो? हम बोले CO साहब से मिलने जा रहे हैं। बोला बाहर चलो। और वहीं हमारे ही सामने उसी जगह पर एक आदमी गया, उनको एक बार नहीं बोला कि कहाँ जा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो अमीर है और हम गरीब है।
इसलिए हमको नहीं जाने दिया। हम लोग गरीब को ना बीडीओ से, ना सीओ से, ना फलान से, ना टमकान से, किसी से कोई कौन मिलने देता है? कोई नहीं मिलने देता है। तो ये काम तो नीतीश जी को देखना चाहिए ना कि गरीब तबके के लोग जो है इन सारी चीज़ों से वंचित हैं और उनको उनका हक मिलना चाहिए। जब 20 बरस रहते हुए वो गरीबों को, वंचितों को उनका हक नहीं दिला सकते हैं, तो ये तो कमी नीतीश जी के अंदर आती है ना। तो बात आपसे मैं कह रहा हूँ कि चाहे नीतीश जी हो, चाहे कोई भी हो। नहीं, देखिए मुखिया जो होता है, जो मुखिया होता है, नाम उसी की होती है। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस का कमांड नीतीश जी के हाथों में है। तो कमांड ही होता है। ऐसा है ना, हमारी लड़के से सुनिए, हमारे लड़के की ड्यूटी होने से नहीं मतलब है। हमारे लड़का, अगर हमारा भी लड़का है गलत कर रहा है, तो उसका कमांड नीतीश जी के हाथ में है और वो जब चाहेंगे उसको सस्पेंड कर देंगे, मुअत्तल कर देंगे। तो जब नीतीश के पास ही कंप्लेन जाएगा तब ना। यहाँ पर आप आज पूछ रहे हैं, चुनाव आया है, इससे पहले कभी आप आए हैं यहाँ पर पूछने के लिए कि क्या दिक्कत है? नहीं, हम दिक्कत के लिए नहीं आए हैं। ये बात आपको बार बार पूछना चाहिए। आज चुनाव का दौर है तो पूछ रहे हैं कि हम सुनिए, मैं दिक्कत के लिए नहीं, मैं परेशानी पूछने के लिए नहीं आया हूँ आज इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आज चुनाव का दौर है, आप किसे पसंद करते हैं? तो सब लोग जवाब बेशक मैं इस क्षेत्र में नहीं आया हूँ, उनसे पूछिए, उन क्षेत्रों में गया हूँ। वो बूढ़ा से उनसे पूछ लीजिए थोड़ा, वो भी थोड़ा सा आप भी आ जाइए, आइए थोड़ा सा आप भी आ जाइए। आप लोग नौजवान हैं, आप लोग बताइए कि किसे मुख्यमंत्री के रूप में चुनना चाहते हैं? जी हम लोग तो प्रशांत किशोर को चुनना चाहते हैं। प्रशांत किशोर को चाहते हैं। आप भैया किसे चाहते हैं? प्रशांत किशोर को। और आप किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर? बोलिए, मुस्कुराइए मत, खुल करके बोलिए। डर रहे हैं? डर नहीं रहे हैं ना? चलिए कोई बात नहीं। हाँ चाचा बताइए, आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करते हैं? मान लीजिए कि आज 20 वर्षों से नीतीश चाचा की सरकार चल रही है, कुछ समय के लिए उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव भी आए और वो दावा करते हैं कि हमने इतनी नौकरियां जो है नौजवानों को देने का काम किया, इसलिए हमारा हक बनता है। आप क्या सोचते हैं? देखिए हम लोग तो भाई बहुजन हैं। अच्छा, हम लोग बहुजन हैं, मायावती को हम लोग जानते हैं, चाहे सत्ता हो या चाहे ना हो। लेकिन हम लोग तो भाई खाटी मायावती का जो, यानी आपको विकास से मतलब नहीं है, न विकास से मतलब है न विनाश से मतलब है, आपको मतलब सिर्फ मायावती चीज़ है। विकास कहाँ हो रहा है? हम लोग गरीब है, हम लोग को देखने वाला कोई है ही नहीं है, न माई है न बाबू है। विकास कहाँ हो रहा है? बहुत सारे लोग, ये सारे लोग बता रहे हैं और दिख भी रहा है ज़मीन पे। ये सब जो दिख रहा है ये शासन और सत्ता का ही दिया हुआ है, तो आप ऐसे कैसे ये सीधे इग्नोर कर देंगे कि विकास नहीं हुआ? ये खंडक में सड़क हुआ करता था, आज ये पिच रोड है, तो विकास तो हुआ है। तो ये कौन विकास किया है? नीतीश कुमार किए हैं, उनके में बिल्कुल। MLC कोटा से हुआ है। MLC कोटा से हो या विधायक कोटा से हो या सांसद कोटा से हो, सरकार तो उन्हीं की चल रही है। उसी सरकार के वो मंत्री हैं, उसी सरकार के वो विधायक हैं, उसी सरकार के सांसद होंगे, उनके द्वारा किया गया होगा। हाँ ये तो ठीक है भाई, नरक था ये तो। ये देखिए, ये रास्ता जो है अभी ऐसा दिख रहा है। अगर किसी के फंड से यहाँ पे काम होता है और ये सड़क जो है सही दिखाई देगी, तो ये बताया जाएगा कि नहीं नीतीश जी के सरकार में बनी है या लालू जी की सरकार में बनी थी। ये ऐसा होता है ना? ठीक है, तो आपको मायावती जी से मतलब है, आपको विकास से मतलब नहीं है और न विनाश से मतलब है। विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं तो उनके विनाश है बनिए तो क्या कर ले? आपका विनाश काल, ये आप लग रहा है कि हमारे पर गुस्सा होकर बोल रहे हैं। नहीं गुस्सा नहीं, हम गुस्सा कहाँ बोल रहे हैं? तो विनाश काल विपरीत बुद्धि आपका है कि मेरा है? अब आप ही ना करें कि विनाश पर आप तैयार है, तो हम विनाश है, लेकिन ये कहाँ कह रहे हैं? हम ही नहीं कह रहे हैं। देखिए हम पक्का बहुजन है, हम ये कह रहे हैं पक्का। सत्ता आवे चाहे न आवे, ये ठीक, बहुजन का कैडर, आप बहुजन के कैडर हैं, अच्छी बात है। चलिए इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं और अगली चर्चा में फिर मिलेंगे। ये हाल जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार का क्या हाल क्या है। मैं इस कड़ी में आप लोगों ने देखा कि जानने का प्रयास किए और आपको पता चला कि नहीं लोग किसको पसंद करते हैं। जय हिंद, जय बिहार।